नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईआईज की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली। हालांकि गिफ्ट निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त। एशिया में कमजोरी। शुक्रवार को अमेरिकी इंडिसेज में भी दिखा था दबाव। आज लेबर डे की वजह से अमेरिकी बाजारों में रहेगी छुट्टी। बाजार के सेंटिमेंट्स सुधारने वाली खबर। ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद Q1 में देश की इकोनॉमी ने दिखाया दम। जून तिमाही में रफ्तार 6.5% से बढ़कर हुई 7.8%। 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा ग्रोथ एग्रीकल्चर से मिला सहारा। अमेरिका की एक और फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ्स को बताया अवैध। कोर्ट ने कहा ट्रंप ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी कानून का किया दुरुपयोग। हालांकि ट्रंप प्रशासन के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 14 अक्टूबर तक का वक्त, तब तक मौजूदा टैरिफ पर नहीं रहेगी कोई रोक। ट्रंप टैरिफ के बीच पीएम मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात। व्यापार घाटा कम करने, निवेश बढ़ाने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने मीटिंग को बताया फ्रूटफुल। जिनपिंग भी बोले हाथी और ड्रैगन के साथ आने का वक्त। आज मोदी की रूस के राष्ट्रपति के साथ होगी बैठक। और आरबीएल बैंक पर रहेगा फोकस। क्यूआईपी के जरिए 3,500 करोड़ रुपए जुटाने को मिली बोर्ड मंजूरी। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते और साथ साथ नए महीने का आज से आगाज हो रहा है। और ट्राइंग और टफ टाइम्स हैं हमारे भारतीय बाजारों के लिए। लास्ट वीक का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन्स पर रखता हूं। एक हॉलिडे शॉर्टेंड वीक था। यह है हाल पिछले हफ्ते का। इनफैक्ट इवन मंडे को 25,021 वो स्तर दिन के हाईस थे। वहां से ठंडे पड़े थे और उसके बाद हर सेशन पेन बढ़ता ही चला गया। पिछले हफ्ते निफ्टी ने वीक ऑन वीक 440-450 अंक गवाए। 0.25% से ज्यादा की कमजोरी के साथ इन 4 सेशंस में दबाव आया और वीक ऑन वीक निफ्टी का क्लोज हुआ। पूरी तरह से कह लीजिए मंदड़ियों की गिरफ्त में है हमारे भारतीय बाजार। इनफैक्ट पूरे हफ्ते भारतीय बाजारों ने निफ्टी ने लोअर लोस के फॉर्मेशंस दिखाए। लास्ट वीक के निफ्टी के हर दिन का लो भी आपकी स्क्रीन पे रखा है। देखिए कैसे मामला, नहीं निफ्टी के लोज रखिए, बार्स होंगे या जैसा भी डेटा होगा वो दिखाइए। हर दिन वो प्रेशर लोज लाल में रहते तो बेहतर होता, लेकिन ये समीकरण बिगड़ते चले गए। फ्राइडे छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब प्रीवियस डे के हाईज के नीचे सेशन की समाप्ति हुई। और एक रीजन किस तरह से ग्राइंड हो रहा है भारतीय बाजार। पिछले एक प्रीवियस दिन के हाईज और उसके सामने उस दिन सेशन का क्लोज, वो देखिए हर दिन ये बैक टू बैक छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था। इस तरह के समीकरण बैठ रहे थे। इनफैक्ट फ्राइडे को छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब ब्रेथ डिटोरिएटिंग थी। वो असल मूड का बैरोमीटर है, मार्केट की ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन। पिछले हफ्ते की तस्वीर सिर्फ रखता हूं आपकी स्क्रीन पे। हर दिन के एडवांस और डिक्लाइंस आपकी स्क्रीन पे, वो डिटोरिएटिंग ब्रेथ है। ये 6 दिन हो चुके हैं, मैंने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए 4 दिन रखे हैं आपकी स्क्रीन पे। तो पूरा अगस्त फ्रेजाइल रहा है और वीक फुटिंग पर अगस्त महीने की समाप्ति भी हुई है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा है, पर वो हॉरमास से बातचीत करने के बाद आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। खैर, इस हफ्ते 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो नजर रखिएगा। जियोपॉलिटिक्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस समय चाइना में जो SCO समिट चल रहा है, जिसका आज डे 2 है। कल शी जिनपिंग साहब के साथ बायलैटरल टॉक्स हो गए इंडिया के, पीएम मोदी के। आज सुबह 9:45 बजे
इंडियन टाइम के हिसाब से पुतिन साहब से भी वन ऑन वन कन्वर्सेशंस, वन ऑन वन मुलाकात है। जीएसटी काउंसिल मीट दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिवसीय वो बैठक। और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब के साथ साथ अब से रीशफल्ड एक्सपायरीज हैं भाई साहब, यानी कि निफ्टी की मंगलवार को और सेंसेक्स की अब से थर्सडेज को। तो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी शेड्यूल्ड होगी, ये अब से याद कर लीजिए, बदल गई है तस्वीर। और खैर आज के क्यूज और ग्लोबल मूड का पहले अब जायजा ले लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है पिछले हफ्ते के पेन से शायद थोड़ा बहुत उभर रहे हो, 40-45 पॉइंट इन ग्रीन हम कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा आज यूएस के मार्केट छुट्टी बना रहे हैं, यूएस के कनाडा के मार्केट लेबर डे मना रहे हैं। कनाडा से कोई लेना देना नहीं, इसलिए यूएस के मार्केट्स हेडलाइन में मेंशन थे। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग, उसके बाद हरमाज से बातचीत की शुरुआत करें, समझ लेते हैं समीकरण बैठ कैसे रहे। गिफ्ट निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ, हमारे एशियन पियर्स जो अब तक इस समय खुले हुए हैं मिला जुला सा रुझान है, ज्यादातर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, पर एशिया खूब तेजी दिखा चुका है, हम नहीं, अभी दिखाऊंगा वो सारी तस्वीर। तो एशिया का मूड ठीक है, ऐसा मिला जुला सा है, थोड़ा सा पेन की तरफ है। यूएस के मार्केट्स हम फ्राइडे को डाइजेस्ट करके गए थे 1/3 से आधे % का दबाव, उसके सामने यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 1/4 से 1.25% गिरे। तो अगर कोई डिफरेंट बेंचमार्क पकड़ रहे होंगे तो क्यों अलग लग रहा होगा, कोई डिफरेंट बेंचमार्क पकड़ रहे होंगे तो क्यों अलग लग रहा होगा। आज सुबह के फ्यूचर्स 1/4-1/3% इन ग्रीन है, तो तब और अब की पहली प्लेट प्लीज रख दीजिएगा स्क्रीन पे, तब समझ में आएगा यूएस के फ्यूचर्स कहां छोड़े थे और कहां खड़े हुए हैं। इसीलिए एशिया में और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी में भी बड़ा मिला जुला सा रुझान है। पर हरमाज गुड मॉर्निंग, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स थे वीकेंड पे। जब पन्ना लेके बैठा था तो लिखते लिखते टाइम लग गया, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या क्या। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स तो थे, बहुत इंटरेस्टिंग। उसका एक निष्कर्ष तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ग्रह नक्षत्र आजकल ठीक चल नहीं रहे। अच्छी बात है। तो वो पहले तो फेडरल अपील्स कोर्ट ने पहले तो ये कल कह दिया कि उनके जो टैरिफ जो उन्होंने लगाए थे, रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाए थे, वो गैर कानूनी है और उन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। जबकि उन्होंने ये जो IEEPA का अनाउंसमेंट जो किया था, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का जो इस्तेमाल उन्होंने किया था वो गलत था। और टैरिफ जो लगे थे, वो टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी मर्जी से जाकर के वो टैरिफ लगा सकते हैं। कांग्रेस का मतलब उनके पार्लियामेंट को जी। तो उनको अधिकार है, ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से जाकर ये टैरिफ नहीं लगा सकते, ये उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही साथ अदालत ने ये भी कहा कि 14 अक्टूबर तक ये टैरिफ जो है वो लागू रहेंगे, ताकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सके। तो ये विंडो उन्होंने खुली छोड़ी है। किस चीज़ पर ये टैरिफ लागू होंगे? जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स उन्होंने अनाउंस किए थे उस पर तो लागू रहेंगे ही, मगर जो सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स उन्होंने अनाउंस किए, वो स्टील पर हो, एल्यूमिनियम पर हो, वो सारे टैरिफ जो है वो इससे एग्जेम्प्ट रहेंगे। जो टैरिफ उन्होंने सेक्शन 232 के अंतर्गत अनाउंस किए थे वो सारे इससे वंचित होंगे। ये लागू, इस पर लागू नहीं होगा, वो सारे बने रहेंगे अभी भी। जो पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए थे वो भी लागू रहेंगे। और जो $800 से ज़्यादा, जो $800 से कम के जो शिपमेंट्स आ रहे थे, पोस्टल पैकेजेस जो आ रहे थे, उन पर भी अब टैरिफ जो है वो लागू हो जाएंगे। लिहाजा लगभग 30 देश ऐसे हैं जिसमें भारत भी शामिल है, उन्होंने ऐसे छोटे अवधि के जो पैकेजेस हैं उन्हें यूएस में शिपमेंट्स करने बंद कर दिए हैं। ये जो है फिलहाल के अपडेट्स है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये लिखा कि फिलहाल के लिए अभी भी सारे टैरिफ्स बने हुए हैं। ये अपील्स कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो एक बहुत ज़्यादा पार्टिसन कोर्ट थी, यानी कि एक पार्शियलिटी वाली कोर्ट थी जो हमारे खिलाफ जा रही है। और अगर ये टैरिफ्स खारिज कर दिए गए तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही ख़राब बात होगी और जो है लिटरली डिस्ट्रॉय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम अभी भी अमेरिका को अमीर, ताकतवर और जो है इज्जतदार बनाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा जताया है। शुक्रवार का एक और बड़ा ट्रिगर ये था कि महंगाई का आंकड़ा आना था, जो कि अनुमान मुताबिक ही था, कोई वहाँ पर बड़े जो है चेंजेस नहीं आए हैं। 2.9% के अनुमान थे, वैसे ही आंकड़ा निकल कर आया है कोर PCE का भी। और उस वजह से जो 25 बेसिस पॉइंट्स ब्याज दरों में कटौती के अनुमान थे फेड के इस महीने में, वो अब बढ़ करके फिर से लगभग 87% के आसपास हो गए हैं।
बाजार का इस पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं हुआ। टेक शेयरों में बिकवाली थी, इसलिए नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म किया। डाउ तो बहुत सीमित दायरे में ही चल रहा था, लेकिन तीनों बेंचमार्क्स ने 1.5 से 3% की बढ़त पूरे महीने अगस्त के देखने मिली। लीसा कुक और डोनाल्ड ट्रंप का जो मुकदमा चल रहा था अदालत में, वहां से भी कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। अब तक वहां पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन एक चीज और बन रही है कि वेनेजुएला के साथ कुछ यूएस के थोड़े से जो है अनबन बढ़ गई है। यूएस ने हाल ही में नेवल जो है जहाज उनके और लगभग 4000 सैनिक वेनेजुएला के तट पर भिजवा दिए और ये कहा कि भाई वो हम वहाँ के ड्रग कार्टल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ड्रग कार्टल्स के लिए जहाज उनके अलग है। जिस तरह के जहाज उन्हें भेजे हैं यूएस ने, वो लैंड पर हमला करने की भी क्षमता रखते हैं। इस तरह के जो है हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक और डेटा हैवी हफ्ता है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा कल आना है, फेड ऑफिशियल्स के बयान है, जॉब ओपनिंग्स के डेटा आने हैं। जो है शुक्रवार को सबसे बड़ा ट्रिगर होगा जब जॉब्स डेटा आएगा, क्योंकि जॉब्स डेटा की वजह से ही पिछले महीने सारा बवाल हुआ था। तो इस महीने का जॉब्स डेटा जानना बहुत ज़रूरी होगा। और फेड का जो आंकड़ा है, जो बैठक का आउटकम है, वो 17 सितंबर को तो आ रहा ही है। तो फिलहाल के लिए आज तो छुट्टी का दिन है, तो आज ज़्यादा कोई ट्रिगर्स होंगे नहीं। फ्यूचर्स पर भी आप ज़्यादा ध्यान ना दें। कल सुबह जो है असली एक्शन इस पूरे हफ्ते का शुरू होगा। ये कहानी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही था, वो अपील्स कोर्ट वाला वर्डिक्ट। आपको याद होगा मई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जी पहले टैरिफ के अगेंस्ट में रूलिंग दी थी, और अब अपील्स कोर्ट ने भी वो अपहेल्ड करा लोअर कोर्ट का डिसीजन, और लेकिन मियाद दे दिए 14 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट जाने की। सुप्रीम कोर्ट में फंसेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रंप साहब ने इंजीनियर ऐसा कर रखा है कि उनके फेवर में वर्डिक्ट चला ही जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ थी, भारत और ब्राज़ील पे कहा गया है कि स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द इमरजेंसी एक्ट एप्लीकेबल थे। तो एक ही ब्रश से पूरे अपील्स कोर्ट की वर्डिक्ट वैसे भी पेंट शायद नहीं होनी चाहिए थी। ये लार्जली उनके लिए है, मेक्सिको, कनाडा और चाइना, जिन पे वो ट्रेड डेफिसिट्स और फेंटेनाइल वाला मामला था। तो हम भाई वैसे खुश होने की जरूरत वैसे ही नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रंप साहब पे कोई भी गाज गिरे तो खुशी तो आजकल होने लगी है। खैर, ये सारे इंपॉर्टेंट मामले थे। मूड कैसा लग रहा है ओवरऑल? न्यूट्रल है, और आज छुट्टी का दिन है तो ज्यादा कोई डायरेक्शनल तो चूहों की मस्ती हो सकती है। देखते हैं, पेन बहुत रहा है, क्या मस्ती करेंगे बेचारे चूहे। अच्छा, एक डेटा मैंने कहा था ना, एक और डेटा दिखाऊंगा। ऐसे ही कल बैठा हुआ था, पहले कंफ्यूजन था जब मैं पढ़ाई करने बैठा, मुझे लगा क्वार्टर एंड भी आ गया है मंथ के साथ साथ, फिर याद है नहीं अभी तो 4 महीने बचे हैं। तो मैंने ऐसी कंपैरिजन्स ड्रॉ करे अगस्त के महीने में और ईयर टिल डेट, यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त एंड तक सारे ग्लोबल मार्केट्स का परफॉर्मेंस है। स्टार्क अंडर परफॉर्मेंस आपको निफ्टी 50 का नजर आएगा ग्लोब की हर इंपॉर्टेंट मार्केट के सामने। वो कहते हैं ना आजकल सेल इंडिया बाय चाइना ट्रेड, वो ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। हैंगसेंग और शंघाई के मार्केट्स में इस साल के रिटर्न्स अब तक के देखिए। मैंने साथ में सोना और चांदी भी रख दिया, भाई एसेट क्लासेस को कंपेयर कर लीजिए, तो बहुत तगड़ा अंडर परफॉर्मेंस। वो तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फ्लोज अच्छे हैं तो संभले हुए हैं मार्केट्स, पर चल के नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज लगातार बिकवाली करे ही चले जा रहे हैं। इसी बिकवाली की बात वैसे फ्राइडे को वीरू ने सुबह करी थी, मैं घर पे बैठे सुन रहा था। निफ्टी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी, वो स्टिंग प्ले आउट कर दीजिएगा, वीरू को लेकर आइए स्क्रीन पे। यही बात हुई थी फ्राइडे को, बेचने के मौके ढूंढने, हर उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढने। ये मार्केट्स आपको 437 से 392 के ब्रैकेट पे ले जा रहा है। फ्राइडे के लोज वही थे 400-405 के आसपास के। वीरू, गुड मॉर्निंग। है हर तरफ से तस्वीर बिगड़ी हुई, क्या करा जाए भाई साहब? कुछ होप लेके बैठे नहीं बैठे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पेन तो है, और शुक्रवार को भी जो अप्रोच ली थी, आप क्या नहीं कर पाए, आप फर्स्ट कॉल राइटर्स के जोन को नहीं पार कर पाए, आप 100 डे मार्क की ट्रेजेक्टरी को छू भी नहीं पाए, आप कोलैप्स हुए। निफ्टी बैंक ऊपर एक अटेम्प्ट लिया टू क्रॉस 54,000, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। बात क्या हुई थी, 54,200 के नीचे सेल करिए, और क्लोज हुआ एग्जैक्टली एट 200 डे में। एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का क्लोज आया 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, आज का यक्ष डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक रखिए स्क्रीन पे। हाँ, यक्ष प्रश्न आज का ये है कि अब निफ्टी बैंक क्या करेगा? 200 डे के बाद डेली पे कोई लेवल नहीं बचा है। सो क्या निफ्टी बैंक प्रोसीड करेगा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ? यही तय करेगा आज की इस पूरी ट्रेडिंग पैटर्न को, आज की सेशन की। लेके आइए स्टैट्स पे, देखिए पहले आते हैं स्टैट्स पे, रणनीति पे। एफआईएस की प्लेसमेंट में कोई, अगर आप देखें, सुधार नहीं है। वाइल्ड
कैश की सेलिंग की फिगर 8313 करोड़ रुपए का, ऑल दो नेट कैश बाजार में था बट स्टिल वो सपोर्ट नहीं कर पाया। 11488 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस के इंडेक्स के आंकड़े लिखे आइए। ह्यूज सेलिंग आशीष 1239 करोड़ रुपए की सेलिंग, 8200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। दैट मीन्स सिंपली अब उनके जो नेट शॉर्ट हैं आशीष, वो कैपिटलाइज होके 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे, यानी ऑलमोस्ट 1,78,000 1,83 जो उनका वो प्रीवियस मंथ का हाईएस्ट क्लस्टर था, वहां तक उनके नेट शॉर्ट आ चुके हैं। तो उनके शॉर्ट्स में कोई अगर आप देखें तो कवरिंग नहीं है, और कवरिंग नहीं है इवन आप जब 200 EMA की ट्रैजेक्टरी में आ चुके हैं। निफ्टी एज वेल एज निफ्टी बैंक तो 200 EMA पर क्लोज हो चुका है। तो आप इस सीरीज में शॉर्ट्स लेके आए और आपने ऑन द वेरी फर्स्ट डे फर्दर शॉर्टिंग करी, तो उनकी इंटेंशन में, उनकी प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं आया आशीष, जो की त्यो बनी हुई है। लेके आइए कॉल राइटर्स। देखिए आज हमें दो चीज़ों से सरोकार है, दो बड़े कॉल राइटर्स। वो है 24,500 और 600 पे, जहां पे करीब 2.5 करोड़ कॉल खड़ी हैं आशीष। सीरीज की एक्सपायरी 2 सितंबर यानी सिर्फ कल ही होनी है, और आपके स्क्रीन पे पुट्स में अगर कहीं पर थोड़ी अच्छी राइटिंग खड़ी है तो वो 24,400, और उसके बाद अगर कोई भी पुट साइजेबल ओआई होल्ड करती है तो वो है 24,000 की पुट। हालांकि 24,000 की पुट का प्रोस्पेक्टिव यहां पे शेयर करना उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी मात्र कल है। लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे, आज पिरामिड्स नहीं, माफ कीजिएगा। RS1 को देख लीजिए, क्या है कॉल राइटर्स का जोन। क्या बात की मैंने कि दो बड़े कॉल राइटर्स हैं, 24,500 600। RS1 प्लस 631 इज 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। जब तक ये जोन नहीं कटेगा सनराइज की अप्रोच रखिए, जब तक ये जोन नहीं कटेगा। हाँ, ये कट गया, एक एवरेज अगर आपने रीगेन किया तो अ शॉर्ट लिव्ड शॉर्ट कवरिंग फेस विल टेक यू टू 700, 765, 812। अब आप पूछेंगे ये तीन लेवल्स क्या हैं? दैट्स 10, 20 और 50 RS2 पर, ठीक है। लेकिन RS1 के नीचे सनराइज ट्रेड को चेक कीजिएगा कहां पे, शुक्रवार के लो पर। और अगर शुक्रवार का लो टूट रहा है तो आशीष प्लीज जरा बेस वन लिखाइए डायरेक्टर साहब, तो हम जाएंगे, हिट करेंगे इन दैट केस बेस वन को। और अगर बेस वन पे भी ट्रेड को चेक कीजिए, अगर वो भी नहीं जा रहा है, नहीं अगर आप देखें सिक्योर कर पा रहे हैं हम, तो निफ्टी के लिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में या फिर इस वीक में जो ट्रेजेक्ट्री खुली है, दैट्स 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि निफ्टी बैंक ऑलरेडी कट चुका है। तो ऐसे अप्रोच करना है निफ्टी को। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, यह प्रश्न होगा कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी इसका 53,500 को तोड़ना आशीष बहुत क्रिटिकल है। अगर ये टूट गया तो पेन बाजार में और बढ़ेगा। और उधर एक चीज और रखिएगा डायरेक्टर साहब, रेफरेंस के लिए निफ्टी ट्रेड के लिए एक चीज और देखिएगा, दैट्स निफ्टी आईटी। अगर निफ्टी आईटी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 35,400 35,500 को नहीं पार कर रहा है तो प्रेशर परसिस्ट करेगा, क्योंकि निफ्टी आईटी का भी लास्ट वीक फेलियर 1020 से आया है। लेके कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक, RS1 कॉल राइटर्स का जोन जब तक ये नहीं क्रॉस कर रहा है सनराइज की अप्रोच रखेंगे। सिंपली RS1 है 53,859 और 54,133 सनराइज। ये अगर कटा तो निफ्टी बैंक विल प्रोसीड टुवर्ड्स जो RS2 में मेंशन कर रखे हैं, वो कॉल राइटर्स के जोन है और 10 DEMA भी है। बट ब्लेक आइए बेस वन, जब भी आप शॉर्ट करें बैंक निफ्टी को, प्लीज चेक करिए अपना ट्रेड बेस वन पे, दैट्स 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ये एक पुट राइटर्स का जोन है। आशीष अगर ये वायलेट होता है तो निफ्टी बैंक प्रोसीड करेगा 53,109 और 53,067। ये है वीकली चार्ट्स पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष बढ़िया, चलिए क्विकली आज के दो बढ़िया से ट्रेडिंग बेट्स भी ऐड कर देते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक। लखनऊ जा रहे हैं सुबह सुबह, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब के पास। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के प्रिफर्ड ट्रेडिंग बेट्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन सेल रिकमेंडेशन है, एसडीएफसी एएमसी पे बिकवाली करनी है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो एसडीएफसी एएमसी के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 55.76 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 53.50 तक के टारगेट पॉसिबल है। और एक बाय रिकमेंडेशन है सीजी पावर में, जहां पर आई थिंक एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो सीजी पावर में खरीदारी करेंगे 684 के स्टॉप लॉस से 715 तक के टारगेट पॉसिबल है। दो बढ़िया से आइडियाज, एक बाय और एक सेल। एचडीएफसी एएमसी एक सेल रेको और सीजी पावर खरीदारी करने का मन।
स्टॉप लॉसेस स्क्रीन्स में प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। मानस अब 8 बजे के पैनल में होंगे तो और बातचीत आगे बढ़ाएंगे। मानस, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन के पास जा रहे हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जितनी भी ऑटो कंपनीज हैं आज आपके फोकस में होनी चाहिए। जो भी अगस्त का सेल्स का डेटा है वो आज आपको प्रेजेंट होता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा आरबीएल बैंक आज आपको फोकस में रखना है बिकॉज बोर्ड से 3,500 करोड़ के जो QIP है उसको मंजूरी मिल गई है। डेट के जरिए बेसिकली कंपनी इसके अलावा 3,000 करोड़ तक जो फंड जुटाने की मंजूरी है वो मिली है। NHPC आज आपको ध्यान में रखना होगा बिकॉज यहाँ पे बोर्ड से 10,000 करोड़ तक जो डेट जुटाने की मंजूरी है वो आती हुई दिखाई दी है। और साथ ही साथ जो फिस्कल ईयर 26 है उसके लिए जो कैश फ्लो मोनेटाइजेशन प्लान है उसको भी क्लियरेंस मिलती हुई नजर पड़ी है। BHEL बिकॉज हैदराबाद के डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लैब के साथ कंपनी ने जो है अग्रीमेंट किया है और जो अग्रीमेंट है वो बेसिकली फ्यूज सिलिका रडार डोम्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है ताकि जो हमारे इंडिजिनियस मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। टोरेंट पावर आज आपको अपनी नजरों के सामने रखना है बिकॉज मध्य प्रदेश में 1,600 मेगावाट के कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए कंपनी को एक ऑर्डर मिला है बड़ा। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए बेसिकली जो है एक ऑर्डर मिला गया है और इन्वेस्टमेंट इसकी अगर देखी जाए तो वो करीब 22,000 करोड़ तक की देखी गई है। PNB हाउसिंग फाइनेंस बिकॉज बोर्ड बैठक में हो सकता है जो कि 5 सितंबर को है जहां पे 5,000 करोड़ तक फंड जुटाने पे कंपनी जो है विचार करने वाली है। इस लिहाज से आज भी ये फोकस में रहेगा। साथ ही साथ 5 सितंबर को भी आज आपको अपनी रडार पे रखना है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट बिकॉज सब्सिडी जो कंपनी है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की उन्हें महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। बेसिकली स्टेप डाउन सब्सिडी है इनकी जहां पे 1,000 करोड़ तक का ग्रीनफील्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट बनाने के लिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। चलिए, अच्छा, आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट की जगह एक चीज और इंपॉर्टेंट है, उसको टच अपॉन कर लेते हैं। एक ट्रुथ सोशल रिपोर्ट कहते हैं ना, ट्रुथ स्क्रीन पे लेकर आएगा। आप सबको याद होगा 31 जुलाई का ट्रम्प साहब का ट्रुथ सोशल पर वो पोस्ट जिसमें भारत को एक डेड इकोनॉमी कहा था। उसी इंडियन इकोनॉमी ने चाचा को तगड़ा GDP शॉक दिया है। लेकर आइए जरा GDP के नंबर्स हमारे, जिस पे हम लोग आज सुबह एक खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा था 7.8%। पिछले साल Q1 में 6.5%, पिछले क्वार्टर में 7.4% थी और स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे मोटा मोटी 6.25%, 6.8% के आसपास। तो हर पैमाने पर एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करती हुई एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज Q1 में स्प्रिंग अप होता हुआ। बस इंपॉर्टेंट ये कि Q1 में जो मोमेंटम पकड़ा है वो सस्टेन हो जाए, क्योंकि सामने खड़े हैं कुछ चैलेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट वो US के टैरिफ्स, उससे कुछ हद तक मामला गड़बड़ाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर GST काउंसिल ने सहमति बना ली तो शायद और अगर GST रैशनलाइजेशन हो जाता है तो डोमेस्टिक डिमांड तूल पकड़ी होगी। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। खैर, इन नंबर्स को देखकर पूरे साल का आउटलुक क्या आ रहा है? SBI और क्रिसिल 2 रिपोर्ट्स पढ़ रहा था मैं, दोनों मान के चल रहे हैं 6.5% इंडियन इकोनॉमी इस पूरे साल में ग्रो करती हुई नजर आएगी। सॉलिड नंबर्स आए अपने। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो रवि देवरा साहब से कमोडिटी कॉल्स लेंगे और साथ साथ इवेंट्स कैलेंडर। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट पहले लेकर आता हूं। फ्राइडे को 3:30 बजे समीकरण क्या थे और आज सुबह के क्या है, उसमें इंटरेस्टिंग सोना और इसमें चांदी नहीं दिख रहा आपको, अदरवाइज चांदी भी इंटरनेशनल मार्केट्स में $40 के ऊपर पहुंच गई है। दोनों में तगड़ा उछाल, बुलियन में खास तौर पे। खैर, आज कमाई के मौके कहाँ हैं वो रवि जी बताएंगे। कुंवर जी ग्रुप की तरफ से आज की रणनीति। रवि जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन बुलियन के नाम था। काफी रिकॉर्ड क्लोजिंग दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में आते हुए देखे थे। हमारे करेंसी के वीकनेस की वजह से इंडियन कमोडिटीज ने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया था। आज लग रहा है कि थोड़ा जो फोकस है एनर्जी एंड मेटल्स में जा सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज है तो बुलियन में थोड़ा आज ट्रेड साइडवेज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एनर्जी पैक में नेचुरल गैस पहला रिकमेंडेशन बाइंग कराएगा। ट्रम्प साहब ने जो 2 वीक का टाइम दिया था रशिया को कि वो नेगोशिएशन पे आए, ऑलमोस्ट ये वीक खत्म हो जाएंगे, बट अभी तक कोई लग नहीं रहा कि कोई मीटिंग का स्केड्यूल हुआ है।
तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा एनर्जी में रिकवरी अब आपको आते हुए दिख सकती है, जिसमें नेचुरल गैस में बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। 262 पे सितंबर फ्यूचर बाय करें, 272 का टारगेट होगा और 258.50 के स्टॉप लॉस के साथ ये पहला रिकमेंडेशन है। सेकंड रिकमेंडेशन जिंक पे है। चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई निकल के आए काफी स्ट्रांग है एंड काफी टाइम के बाद जिंक, निकल, कॉपर ने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना चालू किया है। तो आई थिंक आज निकल पे फोकस करें। निकल बाय करें 1330 के करीब, स्टॉप लॉस होगा 1322 एंड 1352 तक के लेवल आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज नेचुरल गैस और निकल दोनों के सितंबर वायदा में बाय करके ट्रेडिंग किया जा सकता है। दो बढ़िया सी पिक्स, नेचुरल गैस और निकल दोनों में खरीदारी करने का कॉल रवि जी की तरफ से। रवि जी थैंक यू सो मच भाई साहब। अच्छा, शो खत्म करूं? खत्म करते करते एक तो गिफ्ट निफ्टी की क्यूज एटलीस्ट इन ग्रीन है, लेकिन थोड़ी सी फीकी सी ओपनिंग है, 40 पॉइंट शायद हरे में हम शुरुआत कर रहे हैं, तो फ्लैटिश ही समझिए। और दूसरा छोड़े जा रहा हूं क्योंकि फ्राइडे का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम। उस एजीएम के बाद तमाम ब्रोकरेज से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं। मोतीलाल ओसवाल की रीआइटरेट बाय 1700 के प्राइस टारगेट्स की इस रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहा हूं आप लोग को। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।